Hello dear learners, welcome back to the class. So here we are with another strategy video for the upcoming boards examination of 2024. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी preparation full on चल रही होगी. So before beginning, let me introduce myself. I am Palak Agrawal, CUET and Boards Mentor. Currently, I am pursuing BA Honours from Political Science, The Hindu College, Delhi University. एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो लाइक मैं क्यों एलिजिबल हूँ आपको गाइड करने के लिए. सो लेट मी टेल यू, आई हैव स्कोर्ड 99% in my boards examination as well as I am CUET AIR1 with 100 percentile in 6 subjects. Here I have also attached my mark sheet, so you can see the marks. That is, I am not bragging or I am not like faking my identity. Here is my scores which I have attached like English में, history में, political science में. You can see. एंड दिस इज माई स्कोर कार्ड ऑफ CUET. लाइक यहाँ पे भी आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं. सो लाइक अब आपको पता चल गया होगा कि आई कैन गाइड यू फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन. एंड मेरा बस एक ही मोटिव है कि लाइक जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई मैं आपको कन्वे कर सकूं ताकि आप भी वो सेम मार्क्स अचीव कर सके अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में एंड इवन आपके अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन में भी. सो टुडे व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ फाइन आर्ट्स इन दिस वन सिंगल वीडियो. यस, यू हर्ड इट राइट. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन वन सिंगल वीडियो. आई होप यू ऑल विल बी सीइंग दिस वीडियो द एंटायर फुल बिकॉज बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि उनको फाइन आर्ट्स का समझ में नहीं आ रहा है. तो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस as well as the strategy you should apply for learning fine arts in just like 5 to 10 days. Because मैंने भी fine arts को कोई ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ा था, बहुत ही कम टाइम के लिए पढ़ा था, but still I was able to score like, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, just a second, still I was able to score like 100 marks in fine arts. यहाँ पे आप देख सकते हैं आई वॉज एबल टू स्कोर 100 मार्क्स इन फाइन आर्ट्स. एंड लेट मी टेल यू इट इज वेरी वेरी इजी. मैंने तो लाइक केवल 10 दिन पढ़ी थी फाइन आर्ट्स और मेरे उसमें 100 मार्क्स आ गए. एंड मेरा जो भाई लाइक हु इज 3 years एल्डर देन मी एंड ही जस्ट स्टडीड फॉर 5 days. He studied for 5 days and he was able to score 99%, like 99 marks in fine arts. So I am going to say like it is very easy. Just follow the strategy. और जो वीडियो मैं बता रही हूँ पूरा अच्छे से ध्यान से सुनना. I can guarantee you आप बस एक ये वीडियो देख के चले जाना and you are going to crack the full marks in fine arts. It's really so easy. So let's start this video. So here like मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं फाइन आर्ट्स के पेपर के लिए. व्हाट इज NCERT रीडिंग. लाइक यू डू नॉट हैव टू गो फॉर NCERT रीडिंग. वो बहुत ही लाइक वेग है, काफी पेंटिंग्स उसमें सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में नहीं है. सो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इफ यू आर गोइंग टू डू NCERT रीडिंग. तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी उसमें आपको. तो आपको NCERT में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. NCERT के एक्सरसाइजेस है उनका भी कोई मतलब नहीं मत है. यस, PYQs आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जो मेरा 2023 का पेपर है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. 2022 का जो CBSE का पेपर है आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड 2024 का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं. इवन आई विल बी गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन वन ऑफ द सैंपल पेपर ऑफ CBSE जहां पे हम पूरा ये डिस्कस करेंगे कि इस फाइन आर्ट्स के पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ फाइन आर्ट्स. सो दिस इज द टेबल. लाइक यहाँ पे मैंने पूरी सारी पेंटिंग जितना भी पूरा सिलेबस है उनको यहाँ में लग दिया है. कितनी स्लाइड्स हैं. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, 5 स्लाइड, सेट सेट. आपको बस सिर्फ ये 5 स्लाइड्स करनी है एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर द फाइन आर्ट्स पेपर. सो लेट्स बिगिन. एंड प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं कि जबरदस्ती याद करा रही हूँ. मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टर्म्स होते थे उनसे याद करती थी जिससे मेरे को लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाता था. तो मैं वही आपको बताऊंगी, तो वही आपको नोट डाउन करते चलनी है. तो सबसे पहले स्कूल वाइज हम याद करेंगे. तो फर्स्ट स्कूल है राजस्थानी स्कूल. तो इसकी हम ऐसे देख लेते हैं. यहाँ पे राजस्थानी स्कूल की वी हैव 5 पेंटिंग्स. राजस्थानी स्कूल की 5 पेंटिंग्स. ओके, एंड देन वी हैव फर्स्ट पेंटिंग इज मारू रागनी. जस्ट अ मिनट. फर्स्ट पेंटिंग इज मारू रागनी. इन दिस पेंटिंग इफ यू विल रिमेंबर हियर वी हैव अ कैमल. इन दिस पेंटिंग वी हैव अ कैमल. अब यहाँ पे लगेंगे मारू रागनी. तो एम है एंड एम से व्हाट वी हैव इज मेवार. इस तरीके से याद करेंगे. सो मारू रागनी एम फॉर मेवार एंड द सी रागिनी, रागिनी, मारू रागिनी
and something like the Sahibdeen, like EII, there is a repetition of II, NI, so something like that. इस तरीके से याद करेंगे. तो मारू रागनी का M से हो गया मेवाड़, एंड फिर वी हैव साहिबदीन एज द आर्टिस्ट. और जो मीडियम, और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट, बहुत ही मतलब ये बच्चे रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि मीडियम, टेक्निक और कलेक्शन एक स्कूल के ज्यादातर टाइम सिमिलर होते हैं. तो आप ऐसे याद कर लेना, राजस्थानी स्कूल, जस्ट अ मिनट, राजस्थानी स्कूल का वाटर कलर ऑन पेपर, टेम्परर टेक्निक हो गई, और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. आप ये तीनों चीजें आपने एक स्कूल की याद कर ली, जैसे राजस्थानी पेंटिंग की. अब राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन हर क्वेश्चन में इन को मेंशन कर देंगे, तो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स बढ़ जाएंगे. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज राजस्थानी स्कूल का, नेशनल म्यूजियम, टेम्परा, वाटर कलर ऑन पेपर. सो लेट्स कम बैक टू द पेंटिंग्स. सबसे पहले मारू रागनी का, तो इसका स्कूल हमने एम से याद कर लिया, मेवाड़. मारू रागनी में हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ पर कैमल था और उसमें एक प्रिंस था और प्रिंसेस थी. ये मैंने अपना जब बोर्ड्स एग्जामिनेशन दिया था तब पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है. कैसे मुझे पता है? विजुअलाइजेशन, मेरे को ध्यान आ रही है, पिक्चर मेरे दिमाग में. तो मारू रागनी वी हैव दिस कैमल ऑन पेंटिंग. उसके बाद वी हैव चौगान प्लेयर्स. चौगान प्लेयर्स, दाना, ये मतलब ऐसे थीम से आ जाएगा, जैसे चौगान प्लेयर्स मतलब ऐसे, मतलब स्पोर्टफुल लाइफ ऐसे बात हो रही है. तो वी हियर वी हैव जोधपुर. इसको ऐसे याद करेंगे जेडी करके, जेडी. चौगान प्लेयर्स वी हैव जोधपुर एंड दाना, जोधपुर एंड दाना, जोधपुर एंड दाना. जो चौगान प्लेयर्स में लाइक देयर वर 4 to 6 प्रिंसेस हु वर प्लेइंग पोलो ऑन हॉर्सेस, ऐसे याद करेंगे. तो ये पोलो हो गया. चौगान, चौगान वी हैव, ये ऐसे याद करेंगे. चौगान को पूछ लेते हैं पोलो का टर्म, लाइक इसे ऐसे याद करेंगे, चौगान, जेडी, जोधपुर एंड दाना. देन कृष्णा ऑन स्विंग, कृष्णा ऑन स्विंग. तो यहाँ पर वो जो दो पेंटिंग्स दी गई थी, लाइक एक पे ऊपर, एक पे कृष्ण जी और राधा जी थे, और नीचे भी यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी थे. तो ये नूरुद्दीन बीकानेर, नूरुद्दीन बीकानेर. कृष्णा ऑन स्विंग, तो ऐसे याद करेंगे, ऐसे कृष्ण ऑन स्विंग. तो बी एन, जैसे बैन होता है, बैन 10, बैन 10 होता है, तो उसी तरीके से याद करेंगे, बीकानेर एंड नूरुद्दीन, बीकानेर एंड नूरुद्दीन. एंड हियर वी हैव राधा बन्नी ठन्नी. देयर वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ राधा, लाइक वो साइड पोर्ट्रेट की पेंटिंग थी, उसे याद करेंगे. तो ये तो बहुत इजी है, आपको ये याद हो चाहिए, एंड इट इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स. तो ये हो जाएगा किशनगढ़ निहाल चंद ने, किशनगढ़ निहाल चंद ने. ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि आप लाइक इसे अपने ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है. तो किशनगढ़ निहाल चंद, दैट्स इट, किशनगढ़ निहाल चंद. एंड भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, भरत मीट राम है चित्रकूट. तो यहाँ पे वो जो जब भरत जी राम जी को मिलने गए थे वन में, तो ये उसकी पेंटिंग है. लाइक वहां पे बहुत सारी फिगर्स है, लाइक समथिंग अराउंड 49 कुछ फिगर्स है, तो ऐसी वो वाली पेंटिंग है. तो ये है जब कहाँ पे मिलने गए थे, तो वो चित्रकूट में. ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि कहाँ पे मिलने गए थे, तो चित्रकूट. दिस कैन कम ऑल्सो इन MCQ. तो इसमें आपको ऐसे याद करना है, गुमान जयपुर, गुमान जयपुर, जेजी, 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 जेजी. अब हम इसको याद कर ले, रिवाइज कर लेते हैं. 5 पेंटिंग्स हो गई राजस्थानी स्कूल की. सबसे पहले कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, एंड टेक्निक टेम्परा, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर. मारू रागनी हमको, और हमें ये भी याद रखना है कि किस टाइटल में क्या क्या बताया गया इस पेंटिंग में. जैसे मारू रागनी तो मैंने बताया कैमल, उसमें हम लिखेंगे एम से एम इधर आ गया मेवाड़. एंड हियर वी हैव आर्टिस्ट है साहिबदीन, आई दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आई, तो साहिबदीन. एंड हियर वी हैव चौगान प्लेयर, तो यहाँ पे दाना जोधपुर, दाना जोधपुर. यहाँ पे हमने जेडी याद कर लिया, और यहाँ पे जो प्रिंसेस थी पोलो खेल रही थी, तो वो हो गई दाना जोधपुर. ऐसे जोधपुर को सुनकर से कोई स्पोर्टी वाइब नहीं आती है, बिल्कुल लग गया एंथुजियास्टिक, एग्रेसिव, उसी तरीके से. तो हमने ऐसे रिलेट करेंगे चौगान, जोधपुर एंड दाना. देन वी हैव कृष्णा ऑन स्विंग, कृष्णा ऑन स्विंग. तो यहाँ पे हमने बैन 10 जैसे होता है, तो बी से बीकानेर, एंड एन फॉर नूरुद्दीन, एन फॉर नूरुद्दीन. एंड राधा बन्नी टन्नी, प्लीज साइड पोर्ट्रेट की पेंटिंग है, तो इसमें आ जाएगा निहाल चंद किशनगढ़, निहाल चंद किशनगढ़. देन वी हैव भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट. ये हम जे याद कर लेंगे, जे जी, जैसे जो एल्डर होते हैं उनको जी करके बोलते हैं, तो राम, भरत जी राम जी को जी करके बोलते होंगे, तो उसी तरीके से जे जी, जयपुर एंड गुमान, जयपुर एंड गुमान. तो ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरा जो राजस्थानी स्कूल है वो कंप्लीट हो जाता है. मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको किसी आंसर को फ्रेम कैसे करना है, बट ये डिटेल आपको याद होनी चाहिए. लाइक इसमें केवल 3 डिटेल है, एक पेंटिंग का नाम, आर्टिस्ट का नाम, सब स्कूल, और ये मीडियम, टेक्निक और कलेक्शन, ये तो सेम होती है, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा. नेक्स्ट वीक हमें पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग,
नेक्स्ट वी कम एट पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें केवल पहाड़ी स्कूल में 2 पेंटिंग्स दी गई हैं, एक कृष्ण विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्ण विद गोइंग टू वृंदावन। आपको ये इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अगेन सिमिलर है, वाटर कलर ऑन पेपर, टेम्परा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये राजस्थानी स्कूल है, उसका ही पूरा सिमिलर है यहाँ पर, राजस्थानी स्कूल का सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें केवल क्या क्या याद करना है, आर्टिस्ट को याद करना है एंड सब स्कूल को याद करना है। कृष्ण विद गोपीज, यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं उनके आसपास में 8-9 गोपियों की पेंटिंग दी गई है, वो मनकू बशोली में। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, तो उसको ध्यान से याद करेंगे कि जैसे ये वाला पहले याद कर लेते चलो, नंद यशोदा एंड कृष्णा गोइंग टू वृंदावन। यहाँ पे जो नंद यशोदा कृष्ण जी बहुत सारे लोगों के साथ वृंदावन जा रहे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्टार्टिंग लेटर एन है, इसका स्टार्टिंग लेटर एन है और इसका भी स्टार्टिंग लेटर एन है। तो इस तरीके से मुझको इन दोनों में कंफ्यूजन होता था, फिर मैंने ये ट्रिक बनाई थी, इसका स्टार्टिंग लेटर एन है तो नंद, और इसका नंद आ रहा है नंद, और ये नैन सुख, तो इस तरीके से हो जाएगा नंद यशोदा वाले में नैन सुख, और ये हो गया कंगरा। फिर और यहाँ पर ये के और के से मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पर आ गया नैन सुख कंगरा, एन के, इसमें ऐसे बन जाएगा एन एन के, नंद यशोदा नैनसो कंगरा, नंद यशोदा नैनसो कंगरा। अब हमें ये वाला बचा, तो इसमें हमारा बन जाएगा कृष्ण विद गोपीज में मनकू बशोली, मनकू बशोली, लाइक मन को बशोली ऐसे कर लेते हैं, मन को बशोली, लाइक वन में बसली, इस तरीके से मनकू बशोली, मनकू बशोली। और ये टेक्निक और पेपर मीडियम वगैरह तो वो सेम है, राजस्थानी पेंटिंग है। तो पहाड़ी स्कूल में केवल 2 पेंटिंग है, एंड ये पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग्स रियली आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे। समझ में आ गया? कृष्ण लिफ्टिंग माउंट ऑन गोवर्धन, अब ये सारी मुगल स्कूल की पेंटिंग्स हैं। इसमें आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, लाइक यहाँ पे जो उसका सब स्कूल नहीं होता है, लेकिन ये किसके टाइम पीरियड में बनी थी, लाइक किस रूलर के टाइम पीरियड में बनी थी, तो उसको याद करना होता है। लाइक कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, तो माउंट गोवर्धन को जो कृष्ण जी ने से अपनी एक उंगली पे उठाया था, तो ये वाली पेंटिंग है, तो ये अकबर के टाइम पीरियड में बनी थी, ये अकबर के टाइम पीरियड में बनी थी, और उनको बनाया था मिस्किन ने। लाइक ये माउंट गोवर्धन है, एम से एम, मिस्किन, माउंट गोवर्धन मिस्किन, और ये अगेन मीडियम सेम है, टेक्निक भी सेम है, एंड यहाँ पर ये इसका ये थोड़ा सा ये अगेन ये सेम है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ये एक अलग है, तो इसको अगर आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगेन इसमें सेम है, लाइक राजस्थानी का भी मीडियम वगैरह सब सेम हो गया, टेक्निक भी सेम हो गई, एंड यहाँ पर अब उसका वो मुगल स्कूल का भी सेम हो गया। तो कितना इजी हो गया आपके लिए, आपको बस एक का याद कर देना है और फिर उसे हर किसी के आंसर में चेप देना है, तो उससे आपके प्लस पॉइंट बढ़ेंगे, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव इज फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, जस्ट अ मिनट, हाँ, फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। अब वो जो ऐसे स्टोरी से याद करेंगे, इसमें स्टोरी बताई गई है कि एक जो पक्षी दिया, एक चिड़िया को गिफ्ट करा था जहांगीर को एक राजा ने, समवेयर ऑफ समथिंग लाइक ईरान, ईरान के कोई राजा ने जहांगीर को एक पक्षी गिफ्ट करा था जो एक फाल्कन था, उसी की पेंटिंग उन्होंने बनवाई थी क्योंकि उन्हें वो पक्षी बहुत पसंद आया था। तो इस तरीके से जब मैंने ये बताया, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनने होंगे तो आपके दिमाग में ही बैठ जाएगी स्टोरी कि ऐसे गिफ्ट दिया था, और अगर आपको अपने ऐसे ही लॉन्ग में आ जाता है क्वेश्चन तो आप ये स्टोरी भी ऐसे लिख सकते हैं, तो भी आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा जहांगीर स्कूल में, और ये बनाई है उस्ताद मंसूर ने, उस्ताद मंसूर ने, ऐसे बस इसके मंसूर, मंसूर, मनसुख अलग है, मनकू अलग है, मनकू अलग है, मनकू कृष्ण विद गोपी का, ये मंसूर है, मंसूर। एंड हियर वी हैव कबीर एंड रैदास, कबीर एंड रैदास, कबीर एंड रैदास। अब बताइए कबीर एंड रैदास ये दोनों पोइट्स थे, और पोइट और आर्ट को प्रमोट कौन करता था, शाहजहां बहुत प्रमोट करते थे, शाहजहां बहुत प्रमोट करते थे, तो इसीलिए आप, और इनका हो जाएगा उस्ताद फकीरुल्लाह खान, उस्ताद फकीरुल्लाह खान। देखो देखो ऐसे मैं बताती हूँ, माउंट वाला हो गया मिस्किन, माउंट मिस्किन, फाल्कन का हो गया मंसूर, फाल्कन मंसूर, ऐसे याद करें, फाल्कन मंसूर, फाल्कन मंसूर। एंड वी हैव कबीर एंड रैदास, रैदास फकीरुल्लाह खान, तो कबीर एंड रैदास का हो जाएगा फकीरुल्लाह खान। एंड हियर वी हैव जस्ट अ मिनट, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, तो ये प्रोविंशियल स्कूल, अब इसे ऐसे याद कर लेते हैं, प्रोविंशियल मुगल स्कूल, प्रोविंशियल मुगल स्कूल। और यहाँ पर इसमें दारा शिको, और ये बनी इसके टाइम पे शाहजहां के टाइम में बनी, क्योंकि उन्हीं के तो बेटे थे दारा शिको, और उनका ये किसने बनाया, हजी मदानी ने। तो ये एम मैरिज का हो गया, और यहाँ से आ गया मदानी। अब ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें बहुत सारी इमेजेस बनी हुई है, लाइक एक हॉर्स भी है, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, बहुत जॉयफुल कलरलेस है, कलरफुल है।
तो एक ये वाली पेंटिंग हो गई, मैरिज से मजा नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ये 4 आपको याद हो जाएंगे मुगल स्कूल के। एंड हियर वी हैव डेक्कन स्कूल। एक मिनट, ये डेक्कन स्कूल में हमारे पास 2 पेंटिंग्स हैं। डेक्कन स्कूल में 2 पेंटिंग्स हैं। अगेन मीडियम सेम है, टेक्निक सेम है, एंड हियर वी हैव स्कूल भी सेम है। तो मतलब पहाड़ी स्कूल, राजस्थानी स्कूल, मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल, सबके मीडियम टेक्निक्स कलेक्शन सब सेम है। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा। अभी हम ऐसे याद रखेंगे, चांद बीबी प्लेइंग पोलो एंड हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब इसका पेंटर्स जो है अननोन है। अगर अब आपसे इनके पेंटर्स अगर पूछने को आ जाता है तो आपको अपने मन से कोई भी वहां पे नहीं लिख देना है, वहां पे आपको अननोन ही लिख के आना है। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था, हमको क्या लिखना है, अननोन ही लिखना है। जब हमें पता ही नहीं है तो अपने मन से थोड़ी लिख देंगे, तुमने थोड़ी ढूंढ लिया वहां पे जाकर पेंटर कौन है, तो इसलिए हमें क्या लिखना है, अननोन लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इससे हमें इसमें क्या याद करना है, बस हमें सब स्कूल याद करना है। तो देखो इसमें ऐसे करते हैं, जैसे अभी हजरत निजामुद्दीन औलिया है तो एच एंड एच वी हैव हैदराबाद, एच वी हैव हैदराबाद। एंड अब एक दूसरा बचा चांद बीबी प्लेइंग पोलो गोलकुंडा। अब ये याद रखना, जो चौगान प्लेयर्स था, चौगान प्लेयर्स था तो वो राजस्थानी स्कूल का है। किसका है, राजस्थानी स्कूल का है चौगान प्लेयर्स। और जो यहाँ पर हमने दिया हुआ चांद बीबी प्लेइंग पोलो, तो जब ये बीबी आ गया, बीबी मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है, इस्लाम रिलीजन में यूज किया जाता है। और गोलकुंडा में किसका रूल था, लाइक मेजरली इस्लाम का रूल था, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा चांद बीबी प्लेइंग पोलो गोलकुंडा में। इस तरीके से याद हो गया। और हजरत निजामुद्दीन में यहाँ पर ये पेंटिंग थी जहाँ पे एक साइड पे निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं, दूसरी साइड पे आमिर खुसरो बैठे हैं। तो पेंटिंग में विजुअलाइज अपने दिमाग में आ गई। जब मैं पेंटिंग को डिस्क्राइब करूँ तो अपने दिमाग में सोचोगे कैसे बैठे होंगे। जब विजुअलाइज करते हैं तो चीजें हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाती। दैट इज द ओनली टेक्निक टू क्रैक दिस फाइन आर्ट्स पेपर। तो विजुअलाइजेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव दिस फुल बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। Then we have this Bengal School of Painting. Then we have this Bengal School of Painting. Just a second. We have Bengal School of Painting. यहाँ पे 3 पेंटिंग, यहाँ पे 4 पेंटिंग्स है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में। जस्ट बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे जो कलेक्शन है ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। यहाँ पे हम नेशनल म्यूजियम नहीं, अब यहाँ पे देखेंगे म्यूजियम मतलब जहाँ पे पुरानी चीजें रखी जाती है। अभी डेक्कन है, राजस्थानी है, ये पहाड़ी, तो बहुत पुराने टाइम के पीरियड्स है। लेकिन ये बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये रिसेंट है, लाइक ये नेशनल मूवमेंट के अराउंड ही इमर्ज हुआ था, तो मतलब ये ज्यादा पुराना नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये याद रह जाएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे और यहाँ पे जो टेक्निक है टेम्परा है और वॉश भी है, लाइक ये जापानीज टेक्निक थी टू टेम्परा एंड वॉश। एंड वाटर कलर ऑन पेपर, तो वाटर कलर ऑन पेपर वो तो टेक्निक वो मीडियम से में वाटर कलर ऑन पेपर। एंड हियर वी हैव जर्नीज एंड। अब जर्नीज एंड में क्या है, एक कैमल है और एक वहां पे सनसेट हो रहा है, उसकी पेंटिंग है। अब पता है मैंने ये फाइन आर्ट्स कब पढ़ी थी लास्ट, अभी नहीं पढ़ी, उठाई बुक नहीं उठाई ये वीडियो बनाने के लिए, तब पढ़ी थी जब मेरे बोर्ड्स एग्जाम थे। बट मुझे अभी तक ये कैसे याद है, क्योंकि मुझे पूरे विजुअलाइजेशन दिमाग में आ जाता है कि एक कैमल जा रहा था, पूरा सनसेट हो रहा था, उस पर बहुत बोझ रख दिया था सामान का, तो वही ये कैमल सनसेट, कैमल बना हुआ है, सनसेट बना हुआ है। किसने बनाई है, अविंद्रनाथ टैगोर ने। जर्नीज एंड किसने बनाई है, अविनेंद्रनाथ टैगोर ने। जैसे इसे पूरा से वो सनसेट सा लाइक मिस्टिक सा सीन हो रहा है, तो वो किसने बनाई है, अविनेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब ये राधिका, एक पेंटिंग है, लाइक वो एक बहुत सुंदर सी लड़की है, उसके ऐसे लंबे से बाल है, तो राधिका की बनाई हुई। इसमें पूरा नाम नहीं रख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे MAR चुगतई, MAR चुगतई। तो राधिका किसने बनाई है, MAR चुगतई ने। और ये इधर तो सब सेम है। और यहाँ पे इनके कोई सब स्कूल्स नहीं है, बंगाल में कोई भी सब स्कूल नहीं है, बंगाल में कोई भी सब स्कूल नहीं है। एंड देन वी हैव शिव एंड सती। तो ये किसने बनाई है, नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने काफी पेंटिंग्स बनाई है, लाइक ही वाज वन ऑफ द स्पिरिचुअल पर्सन। तो यहाँ पे शिव एंड सती में जो शिव जब सती जी का वो विग्रह हो जाता है, जब वो अपनी लाइक अग्निकुंड में कूद जाती है, तो शिव जी जब उनको अपनी गोद में बिठाए हुए हैं पूरी सी उदास सी स्थिति में, तो उस पेंटिंग को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, शिव एंड सती। तो ये बनाई है नंदलाल बोस ने, लाइक ही वाज वन ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन। तो शिव एंड सती बनाई है नंदलाल बोस ने। एंड देन वी हैव मेघदूत।
राम गोपाल विजयवर्गीय ने, राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत, मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय ने। यहाँ पे वो जो वो एक स्टोरी बताई गई है, आई वॉज फॉरगेटिंग, तो वहां पे एक लव स्टोरी है ये सॉर्ट ऑफ। तो ये मेघदूत किसने बनाई है? राम गोपाल विजयवर्गीय ने। यहाँ पे हमारा बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अब हमने पढ़ लिया है राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल, एंड वी हैव स्टडीड डेक्कन स्कूल, एंड वी हैव स्टडीड बंगाल स्कूल। हमने 5 स्कूल पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग। लाइक ये बहुत ही ज्यादा पुराना नहीं है, लाइक समथिंग वी कैन सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, रेनेसा कह सकते हैं, समथिंग सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक यूज करी गई है, जैसे इसमें और मीडियम में यूज करा गया है, इसमें ऑयल ऑन कैनवास, लाइक ऑयल ऑन कैनवास यूज करा गया है। सबसे पहले से स्टार्ट करा था राजा रवि वर्मा ने, राजा रवि वर्मा ने इसे स्टार्ट करा था, और उनकी पेंटिंग है राम वैनकुशिंग प्राइड ऑफ ओशियन। वहां पे जब राम जी ऐसे श्रीलंका लंका जा रहे थे और जब समुद्र ने उनका रास्ता रोक लिया था, तो उसकी पेंटिंग बनाई हुई है। अब हम इसे ऐसे करेंगे, राम और राज, राम भी तो राजा थे, राम राजा थे ना, राम राजा, राजा राम, तो ऐसे बना लेंगे राम वाली राजा रवि वर्मा ने, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया हम। और अगेन इसमें नेशनल गैलरी ऑफ, बस इसका एक अलग है, एक मिनट, ये चित्रशाला मैसूर, बस इसका ये अलग है, बाकी अगेन सेम है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। एंड देन वी हैव मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पे एक ऐसी ऐसी आंखें हो रही हैं, जैसे लंबी लंबी आंखें हैं, समथिंग सॉर्ट ऑफ मदर एंड चाइल्ड, वो बनाएंगे जेमिनी रॉय ने, मदर एंड चाइल्ड जेमिनी रॉय ने। एंड देन वी हैव दिस हल्दी ग्राइंडर, हल्दी ग्राइंडर, वहां पे वो जो 3 से 4 औरतें हैं, वो ऐसे ओखली में ऐसे हल्दी पीस रही हैं, तो वो है हल्दी ग्राइंडर नहीं है, अमृता शेरगिल ने। दिस इज अ वेरी फेमिनिस्ट पेंटिंग, जहाँ पे पूरे ऐसे जेंडर एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, तो अमृता शेरगिल ने उस पर बहुत काम करा है, तो इसलिए बनाई है अमृता शेरगिल ने। एंड देन वी हैव मदर टेरेसा, दिस इज वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, लाइक वहां पे मदर टेरेसा को अलग अलग फेज में बताया गया है कि वहां पे किसी की वो केयर कर रही है, किसी से प्यार कर रही है, तो वो मदर टेरेसा को बताया गया MF हुसैन ने। दिस इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, एंड हम इसे ऐसे याद कर देंगे, एम है तो मदर MF हुसैन। ऐसे तो राम वाली बनाई है राजा रवि वर्मा ने, मदर एंड चाइल्ड बनाई है जेमिनी रॉय ने, हल्दी ग्राइंडर बनाई है अमृता शेरगिल ने, लाइक हल्दी ग्राइंडर, यहाँ पे फेमिनिस्ट की बात हो रही है, अमृता शेरगिल, लाइक फेमिनिन आ रहा है इस तरीके से, नॉट समथिंग बायोटिपिक, नॉट समथिंग लाइक सेक्सिस्ट और मिजोगिनिस्टिक, बट ये चीजें तरीका होता है याद करने का। एंड हियर वी हैव मदर टेरेसा, तो MM से हो गया MF हुसैन। एंड मीडियम सबका है ऑयल ऑन कैनवास। एंड हियर वी हैव दिस पेंटिंग, एंड यहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले नेशनल फ्लैग की बात करी गई है, तो जैसे हम जब सभी जानते हैं, लेकिन इनके टर्म्स हम भूल जाते हैं। तो सैफरन करेज एंड सेक्रीफाइस, व्हाइट ट्रुथ एंड पीस, एंड ग्रीन वी हैव फेथ एंड शिवलरी, ग्रीन वी हैव फेथ एंड शिवलरी। एंड धर्म चक्र का मतलब है व्हील ऑफ लॉ, प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। ये इन सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, इसमें कोई भी गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए। तो हियर वी हैव सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, एंड धर्म चक्र का 24 स्पोक्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 24 आवर्स को रिप्रेजेंट, 24 आवर्स प्रोग्रेस, दैट इज कंटिन्यूटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूटी। एंड नेक्स्ट वी हैव इज यहाँ पर ग्राफिक पेंटिंग्स, ग्राफिक पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है, ग्राफिक पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। तो यहां पर एक मिनट, ये चारों जो हैं ये ग्राफिक प्रिंट है, ये चारों ग्राफिक प्रिंट है। एंड दिस 4 वी हैव स्कल्पचर्स। तो ग्राफिक प्रिंट आपको मॉडर्न नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, अगेन वो प्लेसेस सेम हो गई इन चारों की, एंड मॉडर्न स्कूल हो गया। ग्राफिक प्रिंट्स पता होना चाहिए, ये ग्राफिक प्रिंट्स है। इससे पहले वाली ये जो है ये सारी पेंटिंग्स है। एंड हियर 4 वी हैव ग्राफिक प्रिंट्स। इसमें जो चिल्ड्रन है, लाइक यहाँ पे जो चिल्ड्रन है, इसमें वो जो 3 से 4 लाइक बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा मालनरिश्ड है, उसमें उनको दिखाया गया है। तो ये वो पेंटिंग है लाइक अपने पेरेंट्स के साथ में ऐसे हाथ अपने ऊपर उठाए हुए हैं। तो इस सोमनाथ होरे ने बताई है लाइक बहुत ही ज्यादा मालनरिशमेंट की, फूड इनसिक्योरिटी की। तो एचिंग एंड एक्वाटिंग, इसकी टेक्निक आपको याद होनी चाहिए। तो चिल्ड्रन, सोमनाथ होर,
चिल्ड्रन सोमनाथ होरे एंड एचिंग एंड एक्वाटिंट. देन वी हैव दिस देवी. यहाँ पर ये काफी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस मिस्टिक पेंटिंग है. ये बताइए ज्योति भट्ट ने बनाई है. एचिंग एंड एंटैग्लियो. अगेन वी हैव एचिंग. तो दो हमारी एचिंग की हो गई. चिल्ड्रन देवी लाइक सी डी. तो चिल्ड्रन और देवी हमारी हो गई एचिंग की. दो हो गई हमारी एचिंग की. एंड देन वी हैव नेक्स्ट इज ऑफ वॉल्स. यहाँ पे जो एक लाइक देयर इज अ विडो who is sitting in like in the sadness like his husband has died. तो इसमें वो विडो को रिप्रेजेंट करा गया है. ये बनाई अनुपम सूद ने. ये अगेन लिथोग्राफी है. अब इससे आपको इतना कोई नहीं पूछेगा कि इस टेक्निक को होता क्या है, डेफिनेशन क्या करना है. मैंने भी याद कर लिया था फालतू में. आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है. कोई नहीं पूछेगा, बस आपको इतना नाम पता होना चाहिए कि ये जो दो टेक्निक है लिथोग्राफी एंड अगेन लिथोग्राफी यूज करी है मैन वुमेन एंड ट्री ने, के लक्ष्मण गाउत ने. अब ऐसे लेंगे तीन टर्म्स है मैन वुमेन एंड ट्री. एक पेड़ के पास में एक मैन वुमेन और ट्री बैठा हुआ था, तो उसमें उसे करा है के लक्ष्मण गाउत ने. यहाँ पे तीन टर्म्स है के लक्ष्मण एंड गाउत. तो हियर कम्स द कंप्लीशन ऑफ द ग्राफिक प्रिंट्स. यहाँ पे 4 ग्राफिक प्रिंट्स हैं जैसे हमने पढ़े. चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल एंड मैन वुमेन एंड ट्री. चिल्ड्रन यहाँ पे सोमनाथ हो रहे, जहाँ पे चिल्ड्रन जो मालनरिश्ड है उनको दिखाया गया है, वो हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं. एंड लाइक चिल्ड्रन वो मालनरिश्ड है उनको दिखाया गया है. एंड हियर वी हैव देवी, दैट इज अ स्पिरिचुअल वन, ज्योति भट्ट की. ऑफ वॉल अनुपम सूद की है, यहाँ पे विदो को डिपिक्ट करा गया है. और मैन वुमेन एंड ट्री के लक्ष्मण गाउत की है. एंड देन वी हैव दिस 4 स्कल्पचर्स. ये 4 स्कल्पचर्स है लाइक जो 3D फॉर्म्स होते हैं वो स्कल्पचर्स होते हैं. एंड यहाँ पर इसमें ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पे ट्रम्प ऑफ लेवल, ये संथल फैमिली का ये डिफरेंट प्लेस पे शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में. लाइक द पर्सन रविंद्रनाथ टैगोर जिस प्लेस पे थे, तो ये संथल फैमिली का वहां पर है. बाकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. ओके, सो फर्स्ट वन द ट्रम्प ऑफ लेवर. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये आपके CBSE के सैंपल पेपर में भी दिया गया है इस बार. तो इट इज डीपी राय चौधरी. लाइक यहाँ पे 3 से 4 लोग हैं, वो एक बाहरी से पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज ट्रम्प ऑफ लेवर, डीपी राय चौधरी. संथल फैमिली, रामकिनकर बैज. संथल लाइक समथिंग लाइक टिपिकल ट्रेडिशनल नेम समथिंग. सो ऐसे ही रामकिनकर बैज ने बनाया हुआ है. और इसमें हमें मटेरियल याद करने, किन मटेरियल से, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो जो ट्रम्प ऑफ लेवर पहला सीमेंट और ब्रॉन्ज से हो गया. ये संथल का हमको ऐसे याद रहेगा CC. लाइक यहाँ पर ये सीमेंट है कॉन्क्रीट से बनाया गया, मतलब कोई भी मेटल यूज नहीं करा गया, तो सीमेंट एंड कॉन्क्रीट से बनाया गया. एंड देन वी हैव क्राइज अनहर्ड. तो ये अमरनाथ सहगल, क्राइज अनहर्ड, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है. तो यहाँ पे हमको ऐसे दिमाग में लाएंगे ब्लैक कलर का स्टैचू है समथिंग, तो ब्लैक डार्क कलर, तो वो ब्रॉन्ज का हो गया, कंप्लीटली ब्रॉन्ज का. और ये जो गणेश जी का स्टैचू है ये भी आपके सैंपल पेपर में दिया गया है इस बार. तो PV जानकी राम ने बनाया है. ये कॉपर से, ऐसे में याद करेंगे कॉपर एंड टिन. तो ये 4 हो गए. ट्रायम्फ ऑफ लेवर, डीपी राय चौधरी. संथल फैमिली, रामकिनकर बैज, क्राइज अनहर्ड, अमरनाथ सहगल, गणेशा, PV जानकी राम. सो हियर कम्स द कंप्लीशन ऑफ दिस मॉडर्न स्कूल ऑफ स्कल्पचर ऑल्सो. तो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है. लाइक वी बिगेन फ्रॉम, इसमें मैं पूरा समराइज कर देती हूँ. आई होप थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी, बट आई कैन गारंटी यू आप बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा एंड यू विल बी स्कोरिंग 100% मार्क्स इन योर फाइन आर्ट्स / पेंटिंग पेपर. सो लाइक हम ये पूरा कर लेते हैं एक बार से. राजस्थानी स्कूल है, तो राजस्थानी स्कूल की हियर वी हैव 5 पेंट. राजस्थानी स्कूल की वी हैव, पेन कलर चेंज कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट. सो राजस्थानी स्कूल की हियर वी हैव 5 पेंटिंग्स. राजस्थान, यहाँ पे मैंने सारी टिक्स लिख दी हुई है कि आपको कैसे याद करना है उनको. एंड देन वी हैव पहाड़ी स्कूल की 2 पेंटिंग्स एंड बोथ ऑफ देम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. लाइक पहाड़ी स्कूल की 2 पेंटिंग्स वी हैव. देन वी हैव दिस मुगल स्कूल की 4 पेंटिंग्स. हियर वी हैव मुगल स्कूल की 4 पेंटिंग्स. इनमें आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि लाइक किसके पीरियड में कौन सी पेंटिंग बनी है. एंड देन वी हैव डेक्कन स्कूल की 2 पेंटिंग्स, जहाँ पे कोई भी पेंटर्स नहीं है, पेंटर्स लाइक अननोन है, अननोन पेंटर्स. एंड देन वी हैव जर्नीज एंड में बंगाल स्कूल की पेंटिंग है, 3 पेंटिंग्स एंड 4 पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल एंड 4 पेंटिंग्स ऑन दिस मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग, ऑयल ऑन कैनवास से बनी हुई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
एंड इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये काफी बच्चे इग्नोर कर देते हैं ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर्स, बट आप इनको याद कर लीजिएगा, लाइक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको टेक्निक्स ऐसे याद करना है, दो इचिंग की हो गई, 2 लिथियोग्राफी की हो गई। तो CD हमने ऐसे याद करा था, CD जो चिल्ड्रन और देवी हो गई, तो ये एचिंग हो गई, और ऑफ वॉल और मैन वुमेन एंट्री हो गई लिथियोग्राफी। एंड हियर और नीचे फिर हमारे को ये करना है ये स्कल्पचर्स, या तो इसमें 4 स्कल्पचर्स हो गए। लाइक यहाँ पे हमने आके पूरा फाइन आर्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आप बस इस वीडियो को देख लीजिएगा, बस बार बार इस वीडियो को देख लीजिए और आपको पूरा याद हो जाएगा। लाइक उस टेबल में पूरा डाटा दिया हुआ है फाइन आर्ट्स का, एंड यू विल बी कंप्लीटिंग एवरी एंड एवरीथिंग। इफ यू वांट आई विल बी अपलोडिंग दिस PDF एज वेल। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इफ नॉट, फील फ्री टू कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज आप जैसे मैं अभी सारी पेंटिंग्स बता रही थी, आपको जैसे अब लास्ट तक जो पेंटिंग्स आपको याद रही, कमेंट सेक्शन में डाउन कर दीजिए कि ये पेंटिंग रही, इसका ये पेंटर था, ये स्कूल की थी। तो इससे आपको एक रिविजन हो जाएगा कि आपको जस्ट शॉर्ट टाइम मेमोरी से कि अभी आपने जो पढ़ा वही आपने लिख दिया, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। इसीलिए और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई भी डाउट हो, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। आई विल बी श्योरली अपलोडिंग वीडियो ऑन दैट, एंड बहुत ही जल्द सारी वीडियो स्ट्रेटेजीज आने वाली हैं, लाइक हाउ टू राइट आंसर्स, प्रो टिप्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, लाइक हाउ आई स्कोर्ड 99% इन माय बोर्ड्स एग्जामिनेशन, एंड वी विल बी डूइंग, लाइक हम 4 देंगे इस एग्जाम में, हम अपना बेस्ट देंगे, एंड वी विल बी स्कोरिंग, एवरीवन विल बी स्कोरिंग लाइक more than 95%, and where that will be very easy. I am really telling you that will be very easy. Just follow my strategy and you will be good to go. I hope you have enjoyed the video, and I will be फाइन आर्ट्स का मैं जल्द ही पेपर अपलोड करने वाली हूँ, लाइक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे हम उसमें, एंड कोई टेंशन मत लीजिए, बस अपना बेस्ट दीजिए प्रिपरेशन। थैंक यू। पलक अग्रवाल साइनिंग ऑफ।